आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है और आप लोगों के पर ही निर्भर करता है कि आप घर पर रहना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं। दोनों भर्तियां हैं और दोनों ही भर्तियां इंटरव्यू पर आधारित है और अच्छा खासा पे ग्रेड है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी है। अब जानकारी पूरी देखिएगा। अगर आप चाहते हो आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो तो सारी जानकारी बताऊंगा प्रूफ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपके पास सरकारी नौकरी और सरकारी योजनाओं की नोटिफिकेशन आ सके, और एक इस मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस भर्ती की, तो CCLS कॉलेज की ये भर्ती है। अब CCLS कॉलेज है कहाँ? ये है आपका रोहतक में। रोहतक बोले तो ये हरियाणा का एक जिला है। इस भर्ती की बात करूं तो रेगुलर भर्ती है। रेगुलर का मतलब होता है पक्की नौकरी। अब पक्की आप ऐसा समझो, जो आपकी सैलरी रहेगी वो आपको मिलेगी MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी आपको सैलरी देगी। अब इस रोहतक में जो ये भर्ती निकली है, एक नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं और मैं प्रत्येक भर्ती की क्वालिफिकेशन और सैलरी बताता जाऊंगा। तसल्ली से सुनिएगा, समझिएगा। अब सबसे पहले इस भर्ती की मैं अप्लाई बता दूं। इस भर्ती की अप्लाई है आपकी 21/7/2026 और लास्ट डेट है इस भर्ती की 10/8/2026। रोहतक या हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसके लिए सब अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के लोग, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं का भी इंसान हो अप्लाई कर सकता है इन भर्तियों के लिए। यहाँ इस भर्ती की खासियत है, ना तो कोई आपको फीस देनी है, ना किसी भी प्रकार का आपको एग्जाम देना है। सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू पर। अब मसला है, इंटरव्यू क्या सबका होगा? जी नहीं। जिनका फार्म बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के बाद आपके होंगे डॉक्यूमेंट्स चेक, फिर मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। ये है इस भर्ती की चयन प्रक्रिया जो मैंने अभी आपको बताई है। अब बात करते हैं इस भर्ती में पदों की और एज की। तो सबसे पहले एज समझ लीजिए। यहां एज है आपकी 18 से 42 साल। इसी एज में SC और ST को मिलेगी 5 साल की छूट, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन, PWBD 10 साल तक की छूट है। यहां अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी भर्तियां हैं और यहां कुछ भर्तियां ऐसी है जहां आपको कुर्सी पर ही बैठे रहना है। कुर्सी की नौकरी बोलते हैं जिसे हम। अब स्क्रीन पर आप एक बार पद देख लीजिए और उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। देखो, क्लर्क कम टाइपिस्ट, BA पास होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट, कंप्यूटर नॉलेज, डिप्लोमा नहीं मांगा, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। कौन चलाना आता है? वही कंप्यूटर चलाना होता है। लैब अटेंडेंट सिर्फ 12वीं पास हो या BA पास हो। BA यानी कि BA का मतलब होता है BSc, 12वीं पास हो या BSc हो। कंप्यूटर ऑपरेटर, BA पास हो और कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है यहां पे। माली, सिर्फ आपको फूल लगाना, माली से संबंधित काम आना चाहिए। चपरासी 10वीं पास होना चाहिए। चौकीदार 8वीं पास होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं पास होना चाहिए। सफाई कर्मचारी 5वीं पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके सामने, पद आपके सामने, आपके ऊपर डिपेंड करता है किस भर्ती के लिए अप्लाई करें। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कोई यूट्यूब पे पढ़ाने वाला, बताने वाला टीचर हाथ नहीं जोड़ता। इंफॉर्मेशन देते हैं, व्यूज लेते हैं, चले जाते हैं। मैं इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं ताकि आपके घर में से गरीबी दूर हो और आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई करें। तो छोड़िएगा मत इन भर्तियों को, ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। अब बात करते इस भर्ती में आपका जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, फॉर्म कहां भेजना है, क्या कहानी है। तो पहले आपको बता दूं, आपका जो फॉर्म जाएगा एक यूनिवर्सिटी और एक जाएगा कॉलेज। तो यूनिवर्सिटी आपको पता ही है, CCLS कॉलेज नाम है।
सरकारी तनख्वाह रहेगी आपकी। देखो सबसे पहले स्क्रीन पर क्लर्क, इसके लिए जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 34,000। इसके बाद लैब अटेंडेंट, इसकी रहेगी 31,000। कंप्यूटर ऑपरेटर रहेगी 33,000 से लेकर 34,000 तक सैलरी रहेगी। इसके बाद माली और आपका चपरासी और चौकीदार, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। माली के लिए जो सैलरी है आपकी वो 18,930 रुपये है। चपरासी जो 10वीं पास है उसकी जो सैलरी है वो है भैया आपकी 24,890 रुपये। इसके बाद चौकीदार जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी भैया आपकी 20,320। इसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट 12वीं पास, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस चाहिए। और लाइब्रेरी साइंस में यहाँ आपकी सैलरी रहेगी भैया 29,840, ये रहेगी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। सफाई कर्मचारी 5वीं पास, इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी भैया 21,330, ये सैलरी रहेगी आपकी सफाई कर्मचारी 5वीं पास की। तो ये सैलरी आपको तब मिलेगी जब आप ज्वाइन कर लोगे। आपकी गरीबी तभी दूर होगी जब आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई करोगे। फार्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपके फार्म को भरकर भेजेंगे आपके पास भी। जब आप कहोगे सर हमारा फार्म परफेक्ट है, तब हम आपके इस फार्म को यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों जगह भेज देंगे। अब अगर आपको ये फार्म हम पर भरवाना है तो आप, ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं। भैया देख लीजिए आराम से, 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म हैं जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको। ठीक है भाई, आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है। भैया जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। 90 50 24 88 49 इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आपके फार्म को भरकर आपके पास भी भेज देंगे और पोस्ट ऑफिस वगैरह से जहां इसका स्थान है वहां भेज दिया जाएगा बिल्कुल तसल्ली से। अब बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की। जो आपका एड्रेस है वो है, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, ECDC MD यूनिवर्सिटी रोहतक, यहां आपको ये फॉर्म भेजना है। ठीक है भाई, और कॉलेज का आपको पता ही है कॉलेज है कहाँ, सिर्फ आपको कॉलेज का नाम लिखना है और रोहतक लिखना है, अपने आप पोस्ट वहीं पहुंच जाएगी। इसके लिए आपको कोई खास एड्रेस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ CCLS रोहतक और रोहतक का पिन कोड, फॉर्म पहुंचेगा सीधा आपका कॉलेज। अब बात करते हैं इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स की। तो स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर देख लीजिए, आधार कार्ड, डोमिसाइल, 10th 12th या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, फौजियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको भी बता दूं, शॉर्ट लिस्ट होगा आपका फॉर्म, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर मेडिकल होगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस भर्ती में आपके दूसरी भर्ती की, वो है आपकी चंडीगढ़ की। तो भैया चंडीगढ़ की जो ये भर्ती है सबसे अच्छी और शानदार भर्ती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। देखो 276 पोस्ट हैं, चंडीगढ़ MC भर्ती 2026। MC का मतलब होता है म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर पालिका में भर्ती निकली है। टोटल पद हैं आपके ये 276 और सारे के सारे पद आपके भरे जाएंगे गवर्नमेंट बेस पे, यानी कि सरकारी नौकरी रहने वाली है पक्की परमानेंट। और फॉर्म रहेगा आपका ये ऑनलाइन, और जो फीस रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। पहले आप पद देख लीजिए स्क्रीन पर, कितने कितने पद हैं। क्लर्क 118, फायरमैन 39, ड्राइवर 33, जूनियर इंजीनियर 20, सब डिविजनल इंजीनियर 3, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 5, अकाउंटेंट 1, ड्राफ्टमैन 2, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर 3। ये पोस्ट हैं आपकी, इन पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करना है। अब बात करते हैं सर इस भर्ती की, अप्लाई तो बता दीजिए। तो भैया आज है आपकी 28 तारीख, तो 28 में आप 7 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि अगले हफ्ते में ये भर्ती आ जाएगी, नेक्स्ट 7 डेज के अंदर।
ऑनलाइन भर्ती रहने वाली है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में बता दिए। और ज्यादातर आपकी दिक्कत आती है डोमिसाइल वगैरह में, तो नया बनवा लीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि ऑनलाइन भर्तियों के लिए नया डोमिसाइल चलता है। ऑफलाइन में तो भी चल जाता है, लेकिन ऑनलाइन का तो आपको पता ही है। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपका गौरव शर्मा प्रामाणिक जानकारी देता हूं, बिल्कुल प्रूफ के साथ। इन भर्तियों को ना छोड़ें, ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मत छोड़िएगा इन भर्तियों को। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को हम पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। बस जरूर अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार।